हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज बक्सर में राम रेखा घाट के पास और उसके आसपास जो तनाव का माहौल रहता है, तनाव यानी मुंडन संस्कार का पर्व का, और ये विशेष अवसर पर होता है। इसको देखते हैं। नाव से, जहाज से इस पार से जाते हैं उस पार, और दोनों पार का नज़ारा देख कर के आपको बताते हैं। ये राम रेखा घाट बक्सर ज़िले में पड़ता है। बक्सर टाउन में ही है ये, गंगा किनारे। यह बक्सर भारत के बिहार राज्य के बक्सर ज़िले में स्थित है नगर, और यह मुख्यालय है। भारत के पूर्वी प्रदेश बिहार के पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित ये एक ऐतिहासिक शहर है। और गंगा नदी यहाँ पर उत्तर वाहिनी है, इसलिए विशेष महत्व है। और ये आपको देखिए पुल है। गंगा के उस पार उजियार घाट उत्तर प्रदेश का पड़ता है, और लोग यहाँ पर मुंडन संस्कार करने के लिए आते हैं। ऐसे में आपको ये बता दूं कि पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष जब भी हिंदू उत्सव के लिए विशेष शुभ अवसर होता है, उस समय यहाँ पर मुंडन संस्कार की जाती है। ये भीड़ आपको उसी का नज़ारा है। दूर दराज से यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। लोग मन्नत मानते हैं, जिस समय घर में बच्चे रहते हैं उस समय बच्चों के लिए 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति का, उसमें एक मुंडन संस्कार भी है। इसके लिए यहाँ पर लोग आते हैं, और भी कई जगह धार्मिक जगह पर जाकर के मुंडन वगैरह कराते हैं। इसमें सुबह से ही लोग ट्रक, ट्रैक्टर, बस, जीप आदि से बिहार या उससे आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं घाट पर। और महिलाएं कुछ बच्चे को लेकर गोद में बैठ कर के मुंडन संस्कार करवाती हैं, और कुछ महिलाओं के झुंड जो है नौका से इस पार से उस पार जा रहे हैं, और एक मूंज का रस्सी लेकर के जाते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि गंगा माँ को इस किनारे से उस किनारे कितनी लंबाई है, इसको एक नापने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो कभी सफल कोई नहीं होता है। गंगा के वो जो मूंज की रस्सी है वो बीच में टूट जाती है, और ये टूट जाना ही यहाँ पर शुभ माना जाता है। तो ये जो देख रहे हैं नाव से लोग जाते आते, ये वही काम कर रहे हैं। रस्सी को लेके जा रहे हैं, फिर लौट भी रहे हैं। दोनों पार पूजा की जाती है, पूजन सामग्री दोनों जगह मिलता है। दोनों पार में भीड़ के कारण मेला जैसा आयोजन हो जाता है, मेला का नज़ारा दिखता है। आपको दिखाते हैं। अभी ये जहाज़ पर हम हैं, और वो सामने जो है उस पार में चले गए, और वो उजियार घाट है। वहाँ पर आपको पानी का जो है बहुत दूर तक लेवल, बहुत समतल ज़मीन होने के कारण कम ही होता है, इसलिए दूर दूर तक लोग नहाते हुए आपको दिखेंगे। लगभग आपको लगेगा कि कितना पानी होगा, लेकिन पानी बहुत कम रहता है इस जगह। घुटने भर पानी में आप 50 फीट अंदर घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोग नहाते भी हैं। ये तो पर्व के दिनों का समय है। देखिए ये रस्सी खींचते हुए दिख रहे हैं आपको नाव पर। ये रस्सी, टूटा हुआ रस्सी आराम से आ रहे हैं लेकर के इसको कलेक्शन करते। ये देखिए इस नाव पर पंडित जी हैं, वो पूजन कराते जा रहे हैं, पूजा पाठ या होम जाप। लोग रिकॉर्डिंग भी करते जा रहे हैं अपने परिवार का कि हमने ये पूजा, जैसे शादी विवाह में करते हैं, कोई पूजा पाठ में करते हैं, तो मुंडन संस्कार हो रहा है जिसका, वो लोग अपना यादगार बनाने के लिए रिकॉर्ड भी करते हैं। मुंडन क्रिया को ही चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बच्चे जब गर्भ से, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसके केस अशुद्ध होते हैं, और उस केस की अशुद्धि को दूर करने के लिए ये मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार की जाती है। चूँकि केस सर में होता है, मस्तिष्क में होता है, सर में ही मस्तिष्क होता है, इसलिए इसको मस्तिष्क की पूजा संस्कार भी माना जाता है। जातक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, वह अपने दिमाग को सकारात्मकता के साथ सार्थक रूप से उसका सदुपयोग कर सके, यही चूड़ाकर्म संस्कार का उद्देश्य भी है। इस संस्कार से माना जाता है कि शिशु के तेज में भी वृद्धि होती है। मनुस्मृति के अनुसार दो जातियों को प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में ये संस्कार करना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हैं। घाट पर हम लोग उतर गए हैं उस पार, अभी यहाँ पर उतरने का प्रयास हो रहा है। लाइन लगा करके एक एक करके उतरेंगे लोग।
जहाज़ पर आए हैं तो टिकट लेके आए हैं कि नहीं, ये भी यहाँ पर चेक होता है। टिकट कलेक्ट किया जाता है आगे। इस पार से उस पार जाने का मात्र 10 रुपया भाड़ा है, बहुत महंगा नहीं है। देखिए ये बांस का रास्ता बना दिया गया है। उस पार आपको दिखाते हैं अभी पूजा करने की विधि कैसे कैसे लोग कर रहे हैं और कितना भीड़ है। और बहुत सारे दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। और आपको अखबार न्यूज़ में सब चीज़ मिलता है अगले दिन कि लाखों की भीड़ होती है। एक दिन जब विशेष होता है तो लाखों की भीड़ होती है। कार्तिक पूर्णिमा में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे हर पूर्णिमा में होता है। और जब जब मुख्य दिन होता है ऐसा, उस दिन शहर में भीड़ के कारण जाम लग जाता है, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। आम लोग तो जाने से घबराते हैं उस रास्ते से कि जाएंगे तो घंटों जाम में फंसेंगे। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। बगल में किला मैदान है। किला मैदान उतना बड़ा फील्ड है, उसमें सारी बसें, ट्रैक्टर, सारे लोग जो खड़ा कर देते हैं, फिर भी रोड किनारे कुछ लगा देते हैं जगह नहीं मिलने के कारण। और ऐसे में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होती है। प्रशासन की तरफ से भी कुछ प्रयास रहता है। कभी मुस्तैदी से प्रयास किया जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर लापरवाही में आम पब्लिक को झेलना पड़ता है। ये उस पार का है। कई सारे नाश्ते की दुकान भी लगे हुए हैं, क्योंकि सब लोग पूजा थोड़े करते हैं। बहुत सारे लोग तो भीड़ देखने आते हैं, परिवार के साथ कई लोग सपोर्ट में आते हैं। तो तरह तरह के यहाँ पे व्यंजन भी मिलेंगे आपको। देखिए पूरा जा नहीं रहे हैं, उस तरफ तो और भीड़ लगा हुआ है। यहाँ तो अभी किनारे में हम हैं, कम भीड़ है। देखिए कुछ दूर दूर तक, कमर तक भी पानी नहीं पहुँचा है। ये नाव पर लोग आ रहे हैं उस पार से। इस समय ऐसा होता है कि पंडे का और नाव वाले का चांदी होता है। मनमाना पैसे भी वसूलते हैं, लेकिन ये सब आम बातें हैं। जहाँ भी जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो जाता है उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वो इस पार से उस पार का नज़ारा दिख रहा है। ये रामरेखा घाट का नज़ारा है और उसके बगल में मिट्टी का घाट बना हुआ है सारे हैं। और इसको प्रयास किया जा रहा है कि सारे मिट्टी के घाट को पक्का बना दिया जाए, और ये कुछ सालों के बाद ये सब संभव हो सकेगा। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इतने विशाल जल भंडार के पास, गंगा जी के पास, एक तो वातावरण अच्छा, मौसम अच्छा, और पानी के बीच रहना। ये रस्सी कलेक्शन करते हुए, खींचते हुए, और बहुत सुंदर लगता है। धार्मिक महत्व भी है। जिनकी जैसी श्रद्धा वैसे लोग यहाँ पर आते हैं, उस दृष्टि से आते हैं और उनको वो मिलता है। क्योंकि इतने सब जो लोग जो आए हैं, कुछ मन्नतें मांग करके आए हैं, और मन्नत पूरा होने के बाद ही ये लोग उस क्रम को पूरा करते हैं, पूजा करते हैं। गंगा किनारे स्नान करके फिर पूजा करते हुए। बच्चियाँ सब स्नान करते हुए, खेलती हुए। आगे भीड़ बहुत है। कुछ लड़के पानी में दौड़ते हुए। ये बड़ा सा बांस जो किनारे आने जाने के लिए है। पतवार तो वो खेने के लिए है बीच पानी में, दोनों चीज़ है। अब यहाँ पर पानी कम है तो खे नहीं सकते हैं, तो बांस के सहारे ठिल ठिल करके आगे बढ़ा जा रहा है। और ये देखिए पतवार से पानी को काट रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं इस नाव पर होती है। मल्लाह केवट जो होते हैं वो इसको जानते हैं।
हम लोगों से तो ये नहीं हो पाएगा। देखिए धीरे धीरे बांस के सहारे इसको बीच गंगा की ओर ले जाते हुए ऐसे रखें और ठेलेंगे तो आप जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जितना फोर्स इधर लगाएंगे उल्टा वो नाव को धकेलेगा। रामरेखा घाट पर थोड़ा सा अतिक्रमण रहता है, प्रशासन उसको खाली भी कराता है, लेकिन भीड़ में फिर वही हो जाता है। तो लोग अपने समस्याएं देखते हैं लेकिन सब समझना नहीं चाहते हैं। ये देखिए हमको लगता है कि ये डेक यार्ड बना हुआ है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग इधर अपना बांस का बना के काम करते हैं। ये जहाज़ यहाँ रेगुलर चलता है, आगे भी दूर दूर तक आपको नाव वाले दिखेंगे। इस पार से उस पार जहाज़ घाट। अब रिटर्निंग हम लोग ले रहे हैं। आपको बक्सर के कई घाटों का नज़ारा दिख रहा है दूर दूर तक। जहाँ जहाँ वो चमकता हुआ लाइनिंग दिख रहा है वो सीढ़ी घाट बना हुआ है, रेलिंग बना हुआ है। अभी पानी कम है, नहीं तो सारे वो डूब जाते हैं, पानी ऊपर तक चल जाता है। उधर दूर में जो दिख रहा है वो पुल, वो अहिरौली पुल। इस पार में अहिरौली बक्सर की ओर और उस पार भरौली है, जो इस पार से उस पार बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। पानी में इतना रनिंग की झाग हो गया है। इस बक्सर टाउन जितना बड़ा है इतने में ये गंगा उत्तर वाहिनी हुई है। थोड़ा सा एस टाइप में हो गई है यहाँ पे और फिर पूर्व वाहिनी हो गई है। तो जहाँ जहाँ भी गंगा उत्तर वाहिनी हुई है इसका बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। तंत्र मंत्र के सिद्धि में सिद्ध पीठ इसको माना जाता है और यहाँ पर जो भी पूजा पाठ की जाती है वो सफल माना जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी ऐसा है, बिहार में सुल्तानगंज में भी गंगा उत्तर वाहिनी हुई है और वहाँ के गंगा का भी बहुत विशेष महत्व है और लोग जाते हैं बाबा धाम जल चढ़ाते हैं। ये जिस जहाज़ पर हम हैं वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ये बुजुर्ग महोदय जो हैं ये एक चक्र को पकड़े हुए हैं। एक ये हैंडल है, इस हैंडल से दिशा निर्धारण किया जा रहा है कि जहाज़ किस तरफ जाएगा। ये बस उसको हैंडल को मोड़ते हैं और पीछे इसका मोटर लगा हुआ है, मोटर चल रहा है, वो ठेल रहा है पानी को, जहाज़ आगे बढ़ रही है। कितना रमणीक सुंदर लगता है कि पानी पर ही घर बना लें, यहीं इसी को देखते रहें। बहुत शांतिपूर्ण माहौल, आँखों को ठंडक पहुँचाते हुए माँ गंगा के शीतलता का छाँव में किसको सुकून ना मिले। ये घाट पर चमचमाते हुए सीढ़ी घाट पर भीड़ है, लाखों की भीड़। दूर से वो दिखते हैं छोटे छोटे। कैमरे की क्वालिटी मोबाइल की है, बहुत अच्छी नहीं होने के कारण वो स्पष्ट फिगर हो सकता है नहीं दिख रहा, और हम बीच गंगा से या उससे भी कहें दूर से उसको जूम करके दिखा रहे थे कितनी दूर हम हैं। और इस ओर से उस ओर जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी तो डल होगी, धुंधली होगी ही। देखिए उस पर का रामरेखा घाट, उसके अगल बगल के घाट, कई घाट है यहाँ पर। वो सभी घाटों पर इसी हाल में भीड़ रहता है। छठ के समय तो बहुत ज़्यादा रहता है और अन्य समय में भी लोग आते जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। और वो वही पुल जो दिख रहा है उसके बगल में पैरेलल में एक और पुल बन रहा है, ओवरब्रिज, जो नया बन रहा है। अब बस उसको थोड़ा सा बाकी है। ये पुराना पुल उसके जस्ट बगल में ही है, अभी पुराना ही दिख रहा है। उसके पीछे तरफ है नया पुल, वो बन जाएगा तो फिर अभी 4 लेन बना है, डायरेक्ट दिल्ली तक जुड़ जा रहा है।
उस पर पूर्वांचल एक्सप्रेस है, उससे जुड़ा है। हम लोग ये अब जहाज घाट के पास अब पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर नाव जहाज जो भी है किनारे लगेगा और फिर वहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे, गली होते हुए बक्सर टाउन में घुस जाएंगे। ये जहाज घाट ही कहलाता है और इसके बाद जो है उधर पीपी रोड में निकलता है रोड। यहाँ किनारे हम लोग आ गए। इस यात्रा में हमारे साथ आप सब बने रहे। गंगा माँ का दर्शन और साथ ही साथ धार्मिक स्थल पर जो ये भीड़ है इन सब का दर्शन और महत्व जाने। आप सब हमारे साथ बने रहे। आप सबको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा और यहाँ आने की भी इच्छा हो रही होगी, और ऐसा हो रहा है तो हम अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हमने भी यहाँ आके दर्शन किया है। चलिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।